हिंदी के जो व्यंजन हैं उन्हें बांटने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका है और वो तरीका जुड़ा है हमारी सांसों से। जी हाँ, किस अक्षर को बोलने में कितनी सांस लगती है ये सुनने में छोटी सी बात लगती है ना? पर असल में ये सही उच्चारण का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो चलिए आज इसी सीक्रेट को खोलते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, जब हम बोलते हैं क और फिर बोलते हैं ख, आवाज तो एकदम अलग हो जाती है, पर फर्क क्या है? मतलब मुंह के अंदर ऐसा क्या होता है? ये सिर्फ दो अलग अलग अक्षर नहीं है, इनके पीछे ना एक पूरा साइंस काम करता है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अभी के अभी। अपना हाथ मुंह से बस कुछ इंच दूर रखिए, ठीक है? अब बोलिए क। कुछ लगा? शायद नहीं, है ना? अब बोलिए ख। महसूस हुआ? हाथ पर हवा का एक झोंका लगा होगा। बस यही वो सीक्रेट है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये जो अभी अभी हवा कम और ज्यादा महसूस हुई ना, हिंदी ग्रामर में इसका बाकायदा एक नाम है। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये तो साउंड्स को, मतलब ध्वनियों को क्लासिफाई करने का एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीका है। तो पहले आते हैं वो व्यंजन जिनको बोलने में कम सांस लगती है, जैसे अभी हमने क बोला था। इन्हें कहते हैं अल्प प्राण, और जब इन्हें बोलते हैं ना तो गले पर ज्यादा जोर भी नहीं पड़ता। और फिर आते हैं दूसरे वाले, वो जिन्हें बोलने में जोर से हवा का झोंका निकलता है। याद है? ख। इन्हें कहते हैं महाप्राण, और इनको बोलते वक्त गले पर थोड़ा ज्यादा प्रेशर भी फील होता है। अब सबसे मजेदार बात, इन नामों को याद रखने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। नाम में ही सब कुछ छिपा है। देखिए, अल्प मतलब छोटा, महा मतलब बड़ा, और प्राण का मतलब होता है सांस या जीवन शक्ति। तो अल्प प्राण मतलब छोटी सांस और महाप्राण मतलब बड़ी सांस, है ना? सिंपल। ओके, तो अब इन दोनों को ना साइड बाय साइड रख कर देखते हैं, ताकि जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो मेन डिफरेंस क्या है? दो चीजें, एक सांस कितनी निकल रही है और दूसरा गले पर दबाव कितना है। अल्प प्राण में सांस भी कम, दबाव भी कम, और महाप्राण में सांस भी ज्यादा और दबाव भी ज्यादा। बस यही खेल है। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि इतने सारे अक्षर हैं, कैसे याद रखें कि कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण? घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी एक बहुत ही आसान ट्रिक है, एक पैटर्न है। मतलब हर बार कुछ बोलने से पहले हाथ आगे रखकर चेक तो नहीं कर सकते, है ना? तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि बस अक्षर देखा और पता चल गया? जी हां, बिल्कुल है, और बहुत ही आसान है। तो ये रही वो ट्रिक, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी व्यंजन लाइन का पहला और तीसरा अक्षर, बस ये याद रखिए, पहला और तीसरा ये हमेशा अल्प प्राण होते हैं। जैसे क वाली लाइन में क पहला है और ग तीसरा, तो ये दोनों हुए अल्प प्राण। और बाकी के, मतलब दूसरा और चौथा, वो हमेशा महाप्राण होते हैं। सिंपल। जैसे क वाली लाइन में ख दूसरा है और घ चौथा, तो ये हो गए महाप्राण। तो पैटर्न क्या बना? 1 और 3 अल्प प्राण, 2 और 4 महाप्राण। बस हो गया याद। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? चलिए अब इस सुपर सिंपल रूल को ना पूरी हिंदी की कॉन्सोनेंट टेबल पर अप्लाई करके देखते हैं। इससे उच्चारण सुधारने में बहुत मदद मिलेगी। ये देखिए टेबल, ये पूरी की पूरी टेबल उसी 1, 3, 2, 4 वाले रूल पर सेट है। जैसे क वर्ग को ही देख लीजिए। क और ग मतलब पहला और तीसरा अल्प प्राण है, और ख और घ मतलब दूसरा और चौथा महाप्राण है। और यही सेम पैटर्न च, ट, त, पा सभी लाइनों में चलता है। हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, हर लाइन में एक पांचवा अक्षर भी तो होता है ना? जैसे ग, ञ, ण, न, म। इन्हें नासिक्य कहते हैं क्योंकि इनकी आवाज नाक से आती है। और ये जो नासिक्य हैं, ये ना तो अल्प प्राण होते हैं और ना ही महाप्राण। ये एक अलग कैटेगरी है। तो सवाल ये है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब हम इस छोटे से फर्क को समझकर बोलते हैं तो हमारा प्रोनंसिएशन, हमारा उच्चारण अपने आप में बहुत ज्यादा क्लियर और सही हो जाता है। भाषा पर जो पकड़ है वो और मजबूत हो जाती है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि अगली बार जब हिंदी में बात करें तो क्या अपनी सांसों पर थोड़ा ध्यान देने से उच्चारण में और शायद कॉन्फिडेंस में भी कोई फर्क पड़ेगा? इस पर जरा सोचिएगा, बड़ा दिलचस्प है।